आज है 12 रबीउल अव्वल और है खुशी का मौका। आज के दिन हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया पर तशरीफ़ लाए और उस खुशी के मौके पर हम मनाते हैं ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ, आज बहुत मज़ा आने वाला है। हम जाएंगे आज बाहर कहीं ईद मिलादुन नबी देखने के लिए कि आज बाहर क्या सीन है। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ, आज करेंगे बाहर का माहौल आपके साथ शेयर। तो यहाँ पे मैंने फ़िलहाल घर में लैपटॉप पे जो है वो नातें लगाई हुई हैं। खुद हम बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं और घर में जो है अपनी ईद मिलादुन नबी का इंतज़ाम कर रहे हैं, यानी कि घर में नातें लगाई हुई हैं। बहुत जोश व खरोश के साथ हम मुसलमान ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे एक बात और शेयर कर दूँ कि यहाँ पर एक इशू हो जाता है। आवाज़ मैंने नातों की जो है वो बंद की हुई है, ऑफ़ की हुई है, क्योंकि अगर नातों की आवाज़ आ रही होती, नात की आवाज़, तो कॉपीराइट आ जाता है, जिसकी वजह से मैंने जो है फिर ऊपर मुझे मजबूरी में वॉइस ओवर करना पड़ी। तो फिर कॉपीराइट आ जाए तो आपको पता है कि चैनल पे बैड इंप्रेशन पड़ता है, जिसकी वजह से मुझे इसकी वॉइस जो है वो म्यूट करनी पड़ी, बंद करनी पड़ी, तो फिर अपनी वॉइस ओवर जो है ऊपर करनी पड़ी। तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है इस तरह। पहले मैंने इसी तरह ही वीडियो जो है ना अपलोड की, तो लेकिन कॉपीराइट आ गया, जिसकी वजह से मैंने जो है फिर इसके वॉइस को ऑफ़ किया और नातें जो लगी हुई थी तो ख़ुद जो है मैंने ऊपर वॉइस ओवर की। तो ऐसे खैर आहिस्ता आहिस्ता ही एक्सपीरियंस होता है, एकदम से बंदे को नहीं पता चलता, बिगनर होते हैं। तो बाकी अल्लाह खैर करे, आहिस्ता आहिस्ता सब पता चल जाएगा कि किस चीज़ से कॉपीराइट आती है, किस से नहीं आती, क्या सीन है क्या नहीं। क्योंकि ये व्लॉग था, मैंने कहा नेचुरल व्लॉग है, सबके सामने जो है लैपटॉप चल रहा है, नातें चल रही हैं और व्लॉग जो है जश्न ईद मिलादुन नबी का बनाया जा रहा है। तो इस वजह से फिर मुझे लगा कि शायद ऐसा कोई सीन नहीं होगा, लेकिन इस चीज़ से जो है वो कॉपीराइट आ जाता है। तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ ये बात भी मैं शेयर कर दूं। तो इस वजह से मजबूरन मुझे जो है इसकी नातों की जो वॉइस थी वो जो है वो म्यूट करनी पड़ी। तो खैर दोबारा मुझे ये व्लॉग जो है बनाना पड़ा वॉइस ओवर करने के लिए। पहले बहुत अच्छा रेडी हुआ था, नाते वगैरह मैंने लगाई हुई थी, बच्चे भी ये नाते पढ़ रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था, दिल झूम रहा था। लेकिन जब कॉपीराइट का सीन आया तो फिर मुझे ये वॉइस ओवर को ऑफ़ करना पड़ा। तो खैर तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता तजर्बा हो जाता है। तो बस आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, तो इंशाल्लाह जो है ना मैं अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँगी। तो बस आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। जब बंदे के साथ सपोर्ट होती है ना किसी की, तो फिर दिल भी करता है कि अच्छी अच्छी वीडियो जो है ना मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँ, कुछ ऐसा दिखाऊँ जो आप लोगों को पसंद आ जाए। तो मेरी पूरी कोशिश होती है। आज 6 सितंबर भी है और डिफेंस डे है, तो आज के दिन भी बहुत खुशी का दिन है। आज ईद मिलादुन नबी भी है, 6 सितंबर भी है। तो इस खुशी में आज हमने सोचा कि चलो आज बाहर जाते हैं और कुछ शॉपिंग भी करते हैं, कुछ ईद मिलादुन नबी के हवाले से भी बाहर देखते हैं कि क्या क्या आज तैयारियां हम मुसलमानों ने की हुई हैं। वैसे अभी मौसम भी काफ़ी बेहतर है, तो जाने का मज़ा भी आएगा। यहाँ पे जो है मेरे नाश्ते के बर्तन जो है वो धोने वाले पड़े हैं, अभी धोती हूँ बस। और यहाँ पे जो है मौसम आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, बहुत सुबह भी नहीं, तकरीबन मेरे ख्याल से 8-9 बजे का टाइम है। तो बस हमने नाश्ता किया है, नाश्ता करने के बाद बस थोड़ी सी तैयारी करते हैं, तैयारी करने के बाद फिर निकलते हैं। फिर बाहर का जो भी माहौल हुआ मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि अभी ये बाहर जाएंगे तो फिर पता चलेगा कि क्या जो है बाहर की सूरत हाल है, कैसे जो है गलियां या बाज़ार या जो भी सीन होगा वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो मेरे साथ बस जुड़े रहिएगा, मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें। तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, बस मेरी दुआ आपके साथ है, आप भी मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तो मौसम प्यारा था और दिल भी कर रहा था कि किसी तरीके से जल्दी से बस तैयारी करें और जनाब जी बाहर का माहौल देखें।
तो ये ड्रेस मैंने लिया था ऑनलाइन, दराज से मंगवाया है। बहुत प्यारा ड्रेस है, विंटर का है, इनके सर्दी का मैंने लिया था। बहुत प्यारा ड्रेस है ये। अभी स्टिच भी करना है, सिलाई करना है, श्रिंक किया हुआ था तो अभी इधर मैंने डाल दिया है, क्योंकि भाई धूप नहीं थी, मौसम थोड़ा सा ख़राब बना हुआ था और नया ड्रेस था, तो इस वजह से फिर मैंने यहीं पे श्रिंक करके इसको डाल दिया। तो बहुत प्यारा ड्रेस है तो ये विंटर का है। अभी से मैंने इसको ले लिया है दराज से ऑनलाइन। मैंने कहा चलो इसको ना स्टिच करूँगी और अभी से स्टिच करके रख लूँगी, क्योंकि फिर बाद में जो है ना मुझे मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि सारे ड्रेस जो पीछे गांव में पड़े हुए हैं तो यहाँ पे जो है बस थोड़े से मुख्तसर ड्रेस कपड़े होते हैं बस। और जब कभी गांव पीछे चक्कर लगता है तो तब हम अपने कपड़े साथ ले आते होते हैं। तो इस टाइम मेरे पास जो है वो कपड़े, जो सर्दी आ रही थी तो मैंने कहा चलो कुछ एक दो ड्रेस जो है वो तो सिलाई कर लूँ, बाकी देखी जाएगी। तो खैर जो होगा वो देखी जाएगी, अल्लाह ताला बस सब खैर करे। तो बाकी जो है बस अभी थोड़ी सी तैयारी करते हैं, फिर चलते हैं बाहर। बस आप जुड़े रहिएगा मेरे साथ, देखते हैं आज बाहर का कैसा माहौल है। तो ये टेबल जो मैंने यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दिया है, और पहले वहाँ चारपाइयों के पास पड़ा हुआ था, अब ये यहाँ पड़ा हुआ है। तो इस कमरे में भी बस ये नातें वगैरह लगी हुई हैं। और जनाब जी ये देखें, सफाई तो इतनी ख़ास नहीं की क्योंकि आज छुट्टी भी है और ईद मिलादुन्नबी है, क्योंकि बाहर हमने जाना था तो इस वजह से हम इतना टाइम शॉर्ट था कि भी हम नहीं, यहाँ घर की सफाई में पूरी नहीं कर सकी। वैसे घर साफ़ है, ज़्यादा गंदा नहीं है, प्यारा है, साफ़ सुथरा है, बस वैसे आज जो है कि नहीं, इसी वजह से कि आज जो है ना बाहर जाना है। और मेरा इरादा है कि थोड़ी बहुत जो है ना बाहर जाके शॉपिंग भी करूं। शॉपिंग कुछ ख़ास नहीं करनी, बस एक दो मेरी ज़रूरत की चीज़ें हैं बस, तो वो मैंने सोचा चलो अगर वहाँ पे नज़र आ गई तो वो भी मैं ले लूँगी। तो बस कोशिश यही है कि बस जो भी हो अच्छा हो, बस आप जुड़े रहिएगा। यहाँ पे मौसम चेक करें। मैं आपको इसलिए बार बार मौसम दिखा रही हूँ, पहले भी शायद मैंने दिखाया, अभी मैं दिखा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मौसम बहुत प्यारा है, आज ठंडा मौसम बना हुआ है। और मेरी एक अल्लाह से ये दुआ भी है कि जहाँ जहाँ सैलाब आया हुआ है हमारे मुल्क पर, अल्लाह ताला रहम फरमाए, अल्लाह ताला अपनी रहमत नाजिल करे और अल्लाह ताला उनकी सारी परेशानियाँ आज के दिन जो है, आज के दिन के सदक़े अल्लाह ताला उनकी सारी परेशानियाँ जो है वो दूर फरमाए। अल्लाह ताला उनको खुश रखे, आबाद रखे, उनकी सारी दिल की ख्वाहिशात पूरी करे, आमीन सुमा आमीन। और बस चलते हैं अब तैयारी करके बाहर के मनाज़र देखने के लिए। तो यहाँ पर हमारी तैयारी हो चुकी थी, हम घर से बाहर निकल आए हैं और देखने के लिए कि आज जो है बाहर का क्या माहौल है और क्या नहीं सीन है। और बारिश का मौसम भी बना हुआ था, कहीं धूप निकल आती थी और कहीं छाँव होती थी। आप ये माहौल चेक कर सकते हैं, कितना प्यारा लग रहा है, ग्रीनरी थी और मौसम बड़ा प्यारा नज़र आ रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो बस कहीं धूप आ जाती थी और कहीं छाँव आती थी, कहीं धूप। बस अल्लाह ताला का ये निज़ाम है, क्या कर सकते हैं। अब अल्लाह ताला के कामों में अल्लाह की रज़ा में राज़ी होना पड़ता है। तो ये देखें कितना प्यारा मौसम है, हम बस निकल पड़े, दिल को बहुत सुकून मिल रहा था। एक तो दिल में ये ख्वाहिश थी कि आज जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई थी, जश्न ईद मिलादुन्नबी भी है। और इस खुशी में हम बाहर का माहौल देख रहे हैं कि कैसे लोगों ने झंडियाँ और बहुत कुछ सजाया हुआ था। तो हमारी कोशिश थी कि आज ये भी हम देख लें। और साथ मेरी ये ज़्यादा कोशिश ये थी कि मैं अपने बहन भाइयों के साथ जो है ना वो हर चीज़ शेयर करूं, जो मैंने आज के दिन किया, आज की रूटीन मैं अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करना चाहती थी। तो यहाँ पे बाज़ार में हम इंटर हो गए थे। तो बाज़ार में अभी फ़िलहाल तो जब हम बाज़ार इंटर हुए तो फ़ौरन जो है ना धूप निकल आई थी, इतनी तेज़ धूप निकल आई थी कि मतलब गर्मी अच्छी खासी हमें गर्मी लगने लग गई थी। और जनाब जी खैर है, गर्मी का क्या है, तो बस खुशी इतनी थी कि वो गर्मी महसूस ही नहीं हो रही थी बस, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है आज, उनकी मतलब बर्थडे का भी दिन कह सकते हैं। क्योंकि जैसे हमारे घर कोई बच्चा कोई पैदा होता है तो हम उसकी खुशी में फिर बर्थडे भी मनाते हैं, जब उसका जन्मदिन आता है, उसका पैदाइश का दिन आता है।
तो इसी तरह हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं। तो वो जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे तो उनके तशरीफ़ लाने की ख़ुशी में भी हम ईद मिलादुन नबी मनाते हैं। तो यहाँ पे जब हम बाज़ार में इंटर हुए तो शायद ईद मिलादुन नबी की वजह से या 6 सितंबर की वजह से बाज़ार जो हैं वो बंद थे, दुकानें जो थीं वो काफ़ी ज़्यादा बंद थीं। तो बस कुछ खुली हुई थी, कुछ बंद थी। और यहाँ पे ये चेक करें, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी में, वलादत की खुशी में यहाँ पे गलियाँ भी सजी हुई हैं और कुछ लोग सजा रहे थे, कुछ सजी हुई थी। तो यहाँ पे जो बाज़ार जो थे वो दुकानें तकरीबन बंद थीं। तो इस वजह से जो है ना हमें ज़्यादा कुछ यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा था, बस थोड़ा बहुत नज़र आ रहा था। तो आगे चल के शायद कुछ हमें नज़र आ जाए, क्योंकि यहाँ पे तो दुकानें हमें बंद नज़र आ रही थी। यहाँ पे देखें ईद मिलादुन नबी के खुशी में यहाँ भी देखें कितना अच्छा डेकोरेट किया हुआ है। तो लोगों ने काफ़ी खुशी में जो है ना अपने किसी ने घरों को सजाया हुआ था, गलियों को सजाया हुआ था। बहुत यानी कि अपने तरीके से जो मुसलमान हैं वो ईद मिलादुन नबी मना रहे थे। तो पहले वो कह रहे थे कि ना रात के टाइम जो है ना यहाँ पे लाइटिंग ज़्यादा होगी, क्योंकि ना रात के टाइम जो है लाइटिंग अच्छे से नज़र आती है, दिन को तो वो नज़र भी नहीं आती। और लाइटिंग वगैरह, फिर नाते वगैरह, मिलाद वगैरह जो होती है वो बनाते हैं। यहाँ पे यौम दिफ़ा पाकिस्तान के हवाले से भी बहुत कुछ लगाया हुआ था। तो खैर हम जाते रहे, बड़ा मज़ा आता रहा। यहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और साथ साथ आप देखते भी रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना शोर भी हो रहा था। तो यहाँ पे देखें दुकानें बंद हैं और कुछ खुली भी हुई थी, काफ़ी यानी कि बंद भी थी, खुली भी थी, इसी तरह ही था। तो क्योंकि आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो इसलिए इस तरह की वॉइस मेरी ओवर हो रही है। तो अगर आपको कोई मेरी बात बुरी लगे या कुछ इस तरह का सीन आपको लगे तो इग्नोर करना। तो भाई माज़रत इस बात के लिए, क्योंकि ये वॉइस ओवर है। व्लॉग जब बनाते हैं तो वो जनाब जी साथ साथ बनता रहे तो ठीक है, अगर बाद में वॉइस ओवर करें तो फिर थोड़ा सा छोटी मोटी मिस्टेक्स हो भी जाती हैं, तो उसके लिए इग्नोर करना। यहाँ पे हम जो है बाज़ार में थोड़ी, मुझे एक शॉप नज़र आई, बहुत अच्छी शॉप मुझे लगी और यहाँ पे हमने थोड़ी सी शॉपिंग भी की। यहाँ पे पोनियाँ वगैरह हमने देखी, कुछ चूड़ियाँ वगैरह हमने ली। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए भी कुछ चीज़ें ख़रीदी थी, क्योंकि यहाँ पे जो है ना बहुत अच्छी चीज़ें लगी हुई थी इस शॉप पे जो है ना, तो मुनासिब कीमत में हमें मिल भी गई। तो यहाँ पे हमने पहले तो चीज़ें पसंद की, इतनी ज़्यादा चीज़ें थी हमें समझ नहीं आ रही थी कि कौन सी ख़रीदें कौन सी ना ख़रीदें। तो यहाँ पे जनाब जी येलो चूड़ियाँ पहले हमने ये गोल्डन से कलर की देखी, यहाँ पे ये मल्टी कलर में भी चूड़ियाँ देखी, ये भी बहुत अच्छी लगी। ग्रीन चूड़ियाँ देखी, इतनी देखी हमें समझ नहीं आ रही थी कि कौन सी ख़रीदें। खैर जब इतनी ज़्यादा चीज़ें हों और शॉप में खड़े हों तो समझ नहीं आती क्या लें क्या ना लें। यहाँ पे मैंने अपने लिए एक रिंग भी देखी, जो बहुत सारी रिंग्स देखी, तो जिसकी वजह से जनाब जी मुझे रिंग्स भी सारी अच्छी लगी जा रही थी, जो उठाती थी वही अच्छी लगती थी। खैर आखिर लेनी तो थी, एक तो लेनी थी। फिर हमें जो है ना मैंने एक रिंग ली, ये कड़े लिए, कंगन, और मैंने एक नेकलेस भी लिया, चेन, तो चूड़ियाँ भी ली। बस बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा बहुत ज़रूरत का ही हमने ख़रीदा, जो भी ख़रीदा। तो जनाब जी यहाँ हमने पैक करवा लिया। पैक करवा के हम जनाब जी मैं तो बहुत खुश थी, क्योंकि मेरी तो शॉपिंग हो गई। तो ज़ाहिर है जब अपनी शॉपिंग कंप्लीट हो जाए, जिस चीज़ की ज़रूरत और वो मिल भी जाए तो दिल को खुशी महसूस होती है। तो मेरी तो ख्वाहिश पूरी हो गई थी, मुझे रिंग मिल गई, मुझे नेकलेस मिल गया और मुझे कंगन भी मिल गए। तो बस चलते हैं अब आगे की तरफ। तो आगे यहाँ जाके हमने थोड़ा सा यानी कि स्टे भी किया। स्टे करने के बाद क्योंकि यहाँ पे हमने जो है ना बाज़ार से केक भी लेना था, क्योंकि केक भी कट किया ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में, तो केक कटिंग भी किया। तो इस यहाँ पे हम जो है वो केक लेने के लिए बाज़ार में जो है वो जा रहे थे, क्योंकि वहाँ से हमें केक नहीं मिला उस साइड से, क्योंकि शॉप जो है ना बहुत ज़्यादा खुली भी थी और बंद भी थी। लेकिन जहाँ से हमने केक लेना था वो शॉप वो बंद थी। इस वजह से हम आगे चल पड़े और साथ साथ गलियों में से हम जो गलियाँ सजाई हुई थी वो भी हम देखते गए। इतनी प्यारी गलियाँ सजाई हुई थी, तो इतना मज़ा आ रहा था। मैं तो गलियों में ऊपर की तरफ देखती रही और साथ साथ व्लॉग भी बनाती रही।
यहाँ बलून्स भी लगे हुए थे, झंडियाँ भी लगाई हुई थी, परचम भी लगे हुए थे। मैं कहती हूँ बहुत मज़ा आ रहा था। यहाँ पे छोटे छोटे जो है ना झंडियाँ, और ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी डेकोरेट की हुई है गली को, कितनी मेहनत की हुई है, कितनी मोहब्बत और चाहत और खलूस के साथ हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत की खुशी में जो है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा इन्होंने जो है डेकोरेशन की हुई है, कितना अच्छा सजाया हुआ है गलियों को। तो इतना अच्छा लग रहा था, इतना मज़ा आ रहा था, दिल कर रहा था इधर ही खड़े हो जाएं और जनाब जी उस गलियों को देखते रहें। तो बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, दिल को सुकून भी मिल रहा था। घर से बाहर निकले हुए थे, मौसम भी बहुत प्यारा था। तो जब मौसम अच्छा हो और ख़ुशी का मौका हो, और फिर दिल तो करता ही है कि बाहर ही रहें। तो यहाँ हम केक वाली शॉप को देख रहे थे, तो उस गली से निकल के हम इधर मेन रोड पे आ गए हैं। तो मेन रोड पे हमने जो है, मैं तो यहाँ पे एक साइड पे खड़ी हो गई थी, बाकी फैमिली जो साथ थी तो वो जो है वो केक लेने के लिए चले गए हैं। तो क्योंकि आगे थोड़ा रश था, मैंने कहा मुझे इधर ही खड़ा कर दें, आप जाके जो है ना केक ले आएँ। यहाँ पर बहुत अच्छी जो गली या बाज़ार जो है, यहाँ पर भी गाड़ियाँ वगैरह पे काफ़ी जा रहे थे। वो जश्न ईद मिलादुन्नबी की खुशी में नाते लगाई हुई थी, नारे लगा रहे थे। तो बहुत ही खूब जो है ना झूम रहे थे, जो जोशो खरोश से मना रहे थे ईद मिलादुन्नबी। हमने यहाँ पर केक ले लिया है और केक लेकर हम अब घर की तरफ रवाना हो गए हैं। केक को हमने बड़े एहतियात के साथ पकड़ा, और क्योंकि वो आपको पता है सेंसिटिव सॉफ्ट सा होता है, जल्दी ख़राब हो जाता है। हम बाइक पे थे और मैं व्लॉग भी साथ साथ बना रही थी, तो मैंने जनाब जी उसको अच्छे से पकड़ लिया और एक हाथ से व्लॉग भी बनाती रही, क्योंकि बहन भाइयों के साथ शेयर भी करना है। तो बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, लाजमी लाइक किया करें। आप मेरी वीडियोस देख लेते हो, लाइक नहीं करते हो, याद कर दिया करो। आपको क्या जाता है, मेरे लिए जो है मेरे लिए एक तोहफ़ा होगा आपकी तरफ से, और यूट्यूब को जो है ना अच्छा रिस्पांस चला जाता है। मैं मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए कर रही हूँ, ताकि मेरी वीडियो जो है मेरे बहन भाइयों को जो है ना वो पसंद आ जाए। तो ये सब कुछ जो भी है ये मेहनत इसीलिए कर रही हूँ। तो आप मेरी सपोर्ट बने, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ भी रहें बस खुश रहें। तो यहाँ पे हम अब घर की तरफ जा रहे हैं, इंटर हो चुके हैं गेट से, और बस घर की तरफ जा रहे हैं। मौसम जो है, पहले घर से निकले हैं तो प्यारा था, ठंडा था, उसके बाद जो है वो मौसम थोड़ा गर्म हो गया, धूप निकल आई, और जैसे ही थोड़ा सा बाज़ार से घूमे हैं वापस आए हैं तो मौसम फिर से जो है ना अच्छा हो गया था। यानी कि धूप जो है वो बिल्कुल जा चुकी थी और मौसम बहुत प्यारा हो गया था, ठंडा ठंडा मौसम हो गया था। खैर गर्मी तो बहुत लग रही थी, क्योंकि बाज़ार में फिर आपको पता ही है तो गर्मी तो लगती है। तो बस ऐसे ही सीन रहा है, कहीं धूप थी कहीं छाँव थी, और बस बेहतर था मौसम। जैसे पहले गर्मी थी अब वैसे ही गर्मी नहीं रही, गर्मी काफ़ी कम हो गई है। तो हम जनाब अपने घर के पास पहुंच चुके हैं। यहाँ पर मैं नीचे उतरी हूँ। नीचे उतरने के बाद मैंने सबसे पहले केक पकड़ा, और केक पकड़ने के बाद जनाब जी मैं घर की तरफ चल पड़ी हूँ। और यहाँ पे जो है ना, मैंने कहा पहले बाइक को आगे ले जाएं, मैं बाद में जाऊँगी, क्योंकि मुझे डर लग रहा था जैसे ना बाइक को मेरे अंदर ये ठोकेंगे। तो खैर मैंने केक हाथ में पकड़ा हुआ था, और मैं एक हाथ से कुंडी भी खोल रही थी, दरवाज़ा खोल रही थी, और एक हाथ से व्लॉग भी बना रही थी। तो साथ साथ मुझे डर लग रहा था। वो कह रहे थे हम बाइक ना आपके अंदर ठोकेंगे, तो मैंने कहा नहीं मेरे अंदर नहीं ठोकना, क्योंकि मुझे डर लग रहा था। खैर उन्होंने बाइक अंदर कर ली, मैं भी अंदर आ गई। तो इसके बाद जो है ना, मैंने आते ही जो अपना अबाया उतारा, मुझे गर्मी काफ़ी लगने लग गई थी। अबाया उतारने के बाद मैंने मास्क उतारा, इसको मैंने उतार के जनाब जी मैंने रख दिया कैबिन में। और फिर जो है केक जो मैंने फ्रिज में रखा, क्योंकि अगर केक फ्रिज में ना रखती तो ये मेल्ट हो जाता है, ख़राब हो जाता है। यानी ख़राब तो नहीं होता, खैर वैसे ही, यानी कि वो बाज़ार से लेकर आए थे तो मैंने कहा फ्रिज में रखती थोड़ा ठंडा हो जाएगा, पिघल ना जाए, मेल्ट ना हो जाए, ठंडा थोड़ा अच्छा लगता है। तो मैं किचन में गई, किचन में मैंने बिरयानी बनाई, क्योंकि घर से ही मैं सारा सामान तैयार करके जा चुकी थी। घर आते ही सिर्फ मैंने जो है ना बिरयानी बनाई, फिर हमने केक कट किया। तो बहुत मज़ा आ रहा था। ईद मिलादुन्नबी की खुशी में हमने केक कट किया, और हमसायों के घर भी दिया, बिरयानी भी साथ बनाई, कोल्ड ड्रिंक भी साथ थी, क्योंकि ये ईद उल फितर भी, ईद उल अदहा और ईद मिलादुन्नबी भी हमारी ईद है। हम इस खुशी में जो है ना
अच्छे अच्छे कपड़े भी पहनते हैं और दुरूशी वगैरह पढ़ते हैं, नमाज़ें वगैरह तो खैर 5 टाइम की वैसे भी पढ़ते हैं, लेकिन इस दिन की खुशी कुछ ज़्यादा ही होती है। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आज के दिन के सदक़े आप लोगों के दिल की सारी नेक जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।